हमारे Mi 11X यानी पोको के F3 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक रेट्रो रोम का रिव्यू लेके आया हूँ जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब है। और अगर आपको बैटरी चाहिए या फिर स्पेशली गेमिंग करना है और सब कुछ स्टेबल चाहिए तो ये रोम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ चीज़ें देखने को मिलती है वो रियली में काफ़ी सुपर्ब है और आपके हर एक नीड को ये फुलफिल करता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ इस रोम के बारे में, साथ साथ इसे इंस्टॉल कैसे करना है, कुछ कमियाँ हैं या नहीं, और कमियाँ हैं तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, वो सारी जानकारी मिलेगी। बस आपको एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छा लग जाता है या लाइक करके शेयर कर देना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमारा फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट प्रॉपर वर्किंग रहता है। इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं मिला है, जो कि बिल्कुल ही सही तरीके से काम करता है। ऐप्स ओपन एंड क्लोज यहाँ पे करें तो आइकन एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। कंट्रोल सेंटर आपको नॉर्मल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। साथ साथ अगर मैं सेटिंग के अंदर इन करता हूँ तो इसका अबाउट सेशन आपको दिखाई देता है 14.0.6 का, जो कि आपको भाई आज के टाइम पे 14। तो भाई अगर आपको रियली में गेमिंग करना है, अच्छा बैटरी चाहिए और सब कुछ चाहिए, तो वो आपको MIUI 14 ही प्रोवाइड करने वाला इस डिवाइस के लिए स्पेशली। और इन फ्यूचर अगर हाइपर के भी अपडेट आते अच्छे वाले तो मैं वीडियो देता ही रहता हूं, लेकिन एक रेट्रो रिव्यू होने वाला है जो कि अभी के टाइम पे भी काफ़ी मस्त काम कर रहा है, इसलिए मैं इसका वीडियो वापस लेके आया हूं। बाकी रही बात यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2023-41 का सिक्योरिटी पैच, जो कि काफ़ी पुराना है, बट डोंट वरी, आप सेफ्टी नेट वगैरह सब कुछ ठीक कर पाओगे खुद से, टेंशन मत लेना। ये सीन बेस्ड है जिसकी वजह से आपको स्मूथनेस काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 13 पे ये रन कर रहा है। बाकी अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेटिंग का UI एनिमेशंस वगैरह है वो रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। बाकी यहाँ पे चाइना बेस होने के बावजूद भी मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट दिया गया है, जो कि काफ़ी सही है। अनदर यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन, लाइट, सेकंड स्पेस वगैरह कॉमन से सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ऐप्स के अंदर वही बेसिक से ऑप्शन है। बैटरी के अंदर यहाँ पे इस तरीके से आपको स्केल देखने को मिलता है परफॉर्मेंस वगैरह बूस्ट करने का, जो कि नए वाले में थोड़ा डिफरेंट था, बट कोई मैटर नहीं, काम हमारा वही है, कोई डिफरेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट हमारा वर्किंग ही रहता है। होम लॉन्चर थोड़ा सा मॉडिफाइड है, जहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि आप आईफोन वाला स्टाइल ऑन कर सकते हो, टैब को छोटा बड़ा कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ग्लोबल आइकन एनिमेशन आपको मिल जाएगा। आइकन साइज छोटा बड़ा करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रो एंड कॉलम काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। बाकी वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी हम बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन इनहेंस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन लॉक्स वगैरह, कंट्रोल सेंटर चेंज करने का, स्टेटस बार में स्पीड मीटर वगैरह ऑन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे डार्क मोड आपका प्रॉपर वर्किंग है। सारे इंडिविजुअल ऐप यहाँ पे आपके काम कर जाते हैं। एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन ऐड किया गया है। और रिफ्रेश रेट में आपको 60, 90 और 120 मिलेगा, और बाय डिफॉल्ट ये 60 पे रहता है, तो आप 120 डाल लेना ताकि आपको बेटर स्मूथनेस मिले। या फिर आपको बैटरी से ज़्यादा लगता है टेंशन कि भाई आपको लॉन्गर बैटरी चाहिए तो आप 90 पे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो भाई पर्सनली 120 ही यूज़ करता हूँ, और 120 पे भी आपको काफ़ी अच्छा बैटरी वगैरह मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे AOD आपका अनलॉक किया गया है, जो कि ऑफिशियली है, जो लिमिट रहता है 10 सेकंड का, वो यहाँ पे आपको ऑलवेज मिल जाता है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो ये सही है। बाकी वही टाइम आउट वगैरह है। यहाँ पे आपको है जो ग्लांस का, पॉकेट मोड वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे इसका खुद का वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर इन करने पे आपको सुपर लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत रिंगटोन वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो, और बाकी आइकन पैक वगैरह है। लॉक स्क्रीन के क्लॉक वगैरह चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे है, जो कि सही है। बाकी एलीट की तरफ से थोड़ा सा कस्टमाइजेशन दिया गया है। इनका कुछ पेड रोम वगैरह भी आता है स्पेशली, बट ये लाइटर वर्जन है जो कि फ्री है और रियली में काफ़ी अच्छा भी है। यहाँ पे MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर पहले आता था, उसे आप अपने हिसाब से रो एंड कॉलम को एडजस्ट कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। ओल्ड चाहो तो पावर मेनू डाल सकते हो, प्राइवेसी डॉट आइकन इनेबल कर सकते हो, चार्जिंग ग्लो वगैरह, राउंड कॉर्नर, PIP का ऑप्शन, कलर नोटिफिकेशन वगैरह। सिक्योर जगह पे स्क्रीनशॉट क्लिक करना है तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। डिसेबल डार्क मोड वगैरह का ऑप्शन मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन नंबर वगैरह आप चेंज कर सकते हो कि कितने आइकन यहाँ पे शो होने चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलता है। बाकी अगर हम यहाँ पे बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं वही सारे बेसिक से ऑप्शन जो कि प्रॉपर काम करते हैं, और जितने भी सेटिंग दिए गए वो सारे यूजफुल सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब रही बात कि यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, क्योंकि रेट्रो में लाया हूँ तो जरूर
जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस हमें बेटर मिलना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और इस फ़ोन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट 4K का 60 FPS अनलॉक नहीं था, बट वो चीज़ आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और काम करता है, तो नो इशूज इससे रिलेटेड। बाकी यहाँ पे अगर हम विजेट सपोर्ट की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन हाँ, ग्लोबल विजेट दिया गया है, चाइना वाला नहीं, लेकिन हाँ सुपर आइकन आपके वर्किंग रहते हैं, तो पेड वाले जितने भी आइकन वगैरह है ना, उन्हें आप यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता। तो ये भी आपको यहाँ पे एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्किंग वगैरह हमारा हट चुका और मैंने वेदर की सेटिंग को चेंज कर रखा है। लेकिन रही बात परफॉर्मेंस रिजल्ट, तो उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट है हमारा। तो सेटअप कंप्लीट होने के बाद बाय डिफॉल्ट इतने ही आपको एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। और बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 32 के बाद मॉर्निंग में आता है 26, जहाँ पे 5% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है 5 आवर्स 59 मिनट के अंदर, जो कि आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, बट डोंट वरी, इसे 1-2 और यूजर्स भी यूज करें और उनका बैटरी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया है, क्योंकि मैंने इसे नाइट में सेटअप किया था करीब 11 बजे के आसपास, और कुछ एप्लीकेशन बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहे थे, जब भी मैंने स्टैंड बाई पे डाल दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैटरी एक्स्ट्रा ड्रेन आपको नजर आ रहा है। बट पर्सनली आपको बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप थोड़ा रखना, ठीक है। बाकी चार्जिंग स्पीड ओवरऑल अच्छा रहता है, मैं चार्जिंग पे डाल के भूल गया था, इसलिए लंबा टाइम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन चार्जिंग स्पीड भी अच्छा है। और यहाँ पे AnTuTu स्कोर देखो काफ़ी बेहतरीन है, और इसने हीटिंग भी ज़्यादा गेन नहीं कर रखा है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल CPU थ्रोटल मुझे तो इस तरीके का देखने को मिला है 5 मिनट के अंदर ही, लेकिन जो यूजर्स यूज कर रहे हैं ना, उनको नॉर्मली काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है। तो ये यूजर टू यूजर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, डोंट वरी। बट जैसे ही मैं इसे गेम टो में डालता हूँ और वाइल्ड मोड को ऑन करता हूँ, 3,19,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,94,000 आता है, और 94 का परसेंटेज निकल के आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसी टाइप का स्कोर बाकी नॉर्मल यूजर्स को नॉर्मली देखने को मिला है, लेकिन मुझे यहाँ पे बूस्ट करने के बाद देखने को मिला है। जैसे कि मैंने कहा, यूजर टू यूजर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी गेमिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 90 FPS अनलॉक मिलता है, लेकिन जितने भी यूजर्स ने रिपोर्ट किया है भाई, गेमिंग यहाँ पे बहुत अच्छा है, 90 FPS काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे काम कर जाता है, तो आपको गेमिंग से रिलेटेड शिकायत नहीं होने वाली। बाकी आप प्रो लेवल के यूजर्स हो तो मॉड्यूल वगैरह से 120 भी अनलॉक कर सकते हो, लेकिन 90 आपका बेहतरीन करके देगा, तो दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे बाकी चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेसिक तो ये आपको फेल रहता है, लेकिन मैनुअली आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे तीनों को फिक्स कर रखा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये रहा मेरा रूट, और रूट करने के बाद मैंने मॉड्यूल डाला है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, उस वीडियो को देख के आप यहाँ पे चीज़ें फिक्स कर सकते हो। बस एक और आपको है जो इस ऑप्शन को है जो अपडेट कर लेना, यहाँ से एक्शन वगैरह के बटन को, उसके बाद आपकी सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी। मैंने वीडियो दे रखा है, उसे देख लेना और आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। सो टेंशन मत लेना इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि आए दिन गूगल इसे ब्लॉक करता रहता है, बट मैंने मेथड दिया है, वो वर्किंग है, तो आप इसे ठीक कर सकते हो नॉर्मली, और आपका प्ले स्टोर वगैरह भी इशू सॉल्व हो जाएगा, और बूट लोडर लॉक का भी स्पूफ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड भी दिक्कत नहीं आएगा। बाकी L1 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन और HDR वगैरह के सपोर्ट आपको मिलते ही हैं, फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक यहाँ पे मिल जाता है, और डिवाइस फ्रेम यहाँ पे ऑप्शन है, जो कि आप अपने स्क्रीनशॉट में ऐड कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये हमारा Geekbench, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप एक इंडियन यूजर्स हो, जियो के यूजर्स हो, तो आपको यहाँ पे 4G वर्किंग ही देखने को मिलेगा, 5G वर्किंग नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें पैच बताया था कि उसे डालते ही आपका 5G वर्किंग हो जाएगा, चाहे आप किसी भी रोम पे क्यों ना हो। और वो पैच सिर्फ और सिर्फ हमारे Mi 11X डिवाइस के लिए ही वर्किंग है, स्पेशली जियो यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे 4G था, स्विच नहीं कर रहा था, मैंने पैच डाला, आप देख सकते हो 5G यहाँ पे आ गया और काम कर रहा है अच्छे से। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगा इसके डाउनलोड लिंक के साथ, ताकि आप उसे देख के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो दिक्कत की बात ही नहीं है। तो टोटल यही सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब रही बात इस रोम को डालना कैसे है, तो ये एक हाइब्रिड रोम है, आप चाहो तो इसे TWRP से भी फ्लैश कर सकते हो, ऑरेंज फॉक्स से फ्लैश कर सकते हो, या फिर अपने PC से बैट फाइल रन करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो भी आपको सुविधा लगे वो मेथड आप फॉलो करके इसे आप अपने फ़ोन में डाल पाओगे। और इंस्टॉल करने से रिलेटेड गाइड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो और इजीली यूज में ला सकते हो। और ये मेरे तरफ से रिकमेंडेड है आपके डेली लाइफ के लिए, और आप अगर इसे यूज करते हो तो अपना रिस्पॉन्स जरूर देना कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी अदर यूजर्स को भी पता चल सके कि ये रोम रियली में बाकी अदर लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है और काम कर रहा है। क्योंकि अभी तक जितनी भी इसकी टेस्टिंग हुई है, सबका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए इसे एज ए रेट्रो के रूप में मैं लेके आया हूँ। और अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए रेट्रो वाले, तो कमेंट करना और टाइम टू टाइम कुछ रोम सजेस्ट करना, जो कि मैं चेक करूँगा, और रियली में अभी के टाइम पे उस तरीके से परफॉर्म करेगा तो मैं आपको वीडियो भी दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।